क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। यहीं कहीं पे छुपी हुई है, जाओ खोजो उसे। दिन के उजाले में एक बेबस लड़की अपने आप को 3 आदमियों से बचाती फिर रही थी। कौन थे 3 आदमी और इस लड़की ने ऐसा तो क्या किया था इनके साथ कि ये लोग उसकी जान के पीछे पड़ गए थे। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। आइए क्राइम अलर्ट की आज के इस एपिसोड में देखते हैं उत्तर प्रदेश के कटरा जिले के एक छोटे से गांव की ये सच्ची घटना। साउंड चेक 1 2 3। अरे वॉल्यूम बढ़ाओ भाई। ये ठीक है। तो भाइयों और बहनों, आज की शाम आप सभी के नाम, अरे पीछे वाले भैया बैठ जाओ भाई, कुर्सी काट तोड़ रहे हो। हाँ, तो अपने दिलों की धड़कनों को थाम के रखिए, क्योंकि आपकी सांस को उड़ाने आ रही है करकती जवानी, आपके दिलों की रानी, कटरा की शान, कोयल है उसका नाम। अरे ठाकुर साहब प्रणाम। बिहारी, कहाँ है तेरी कोयल? अरे हुए सरकार, जहाँ उसको होना चाहिए। जरा नजर उठा के तो देखिए। मुंह में रुमाल के बीन बना के, डीजे में नागिन के धुन बजा के, बनल बिया ये डांस। पगली डांस, पगली डांस, पगली डांस, पगली डांस, बबली करो दिया देखा पगली डांस। पगली डांस, पगली डांस, पगली डांस, पगली डांस, बबली करो दिया देखा पगली डांस। धनी चोंगा के साउंड बढ़ा लो, अब कमर से कमर मिला लो। नाचती हूँ लेकिन इज्जत नहीं बेचती। वो देख, अरे खुशी, तू स्कूल के बाद क्या करेगी? स्कूल के बाद दीदी चाहती है मैं इंजीनियर बनूं, बस उसी की तैयारी। लेकिन इंजीनियरिंग करने के लिए तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, वो तो कहाँ से लाएगी? पैसे तो लगते हैं, पर दीदी ने कहा है मैं इन सब की फिक्र बिल्कुल ना करूं, मैं बस मन लगा के पढ़ाई करूं। भाभी आप, नमस्ते भाभी। मना किया था ना तुझे इससे बात करने के लिए। भाभी रहने दीजिए ना। काहे रहने दे? कहा हम नहीं जानते इसकी बहन नाचने वाली है। पता नहीं क्या क्या संस्कार दिए होंगे इसकी बहन ने इसे। कहा हम नहीं जानते इसकी बहन नाचने वाली है, इसकी बहन नाचने वाली है। पता नहीं क्या क्या संस्कार दिए होंगे इसकी बहन ने इसे, इसकी बहन ने। चलो बाबा तबीयत कैसी है आज? ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। आप ही दवाइयाँ खा लीजिए। कितने दिन इन दवाइयों से जिंदा रखूंगा?
इन दवाइयों पे पैसा खर्च करने से अच्छा है अपने लिए बचाओ। बाबा, आप मुझे ये पैसे बचाने वाले नुस्खे देना बंद कर दीजिए। आप बस दवाई खाइए, लीजिए। अरे खुशी, तू आ गई? तू इतना उदास क्यों है? दीदी, क्या नाचना बुरी बात है? क्यों? मेरे सारे दोस्तों के घर वाले उनको मुझसे मिलने से रोकते हैं और बोलते हैं मेरी बहन नाचने वाली है। नाचना बुरी बात नहीं है। नाचना बुरी बात नहीं है। नाचने वाले को बुरी नजर से देखने वाले बुरे हैं। और तू इन सब बातों के बारे में क्यों सोचती? तुझे तो पढ़ लिख कर बड़ा बनना है ना, तो पढ़ाई पर ध्यान दे। तुझे मेम साहब बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है ना, तो तू इन सब लोगों की बातों पर ध्यान मत दे। ये लोग जो आज तुझसे पीछा छुड़ाते हैं, देखना एक दिन तुझसे बात करने के लिए तरसेंगे। और मैं खुशी से इतना नाचूंगी। मैं आपका सपना एक दिन जरूर पूरा करूंगी। अरे खुशी, कहाँ हाल है? ठीक हो ना? हाँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। ये देख, तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया। थैंक यू। वही ना घर पे? हाँ, अंदर आइए ना। अरे नहीं, बस इधर ही भेज दो ना। अच्छा, मैं बुलाती हूँ। हाँ ठीक। दीदी, बिहारी भैया आए। कल जो कांड किया उसके बारे में सोचे हो? अरे कहाँ जरूरत थी उस पे हाथ उठाने की? जानते नहीं वो लोग कैसे आदमी हैं? तो क्या करती मैं? तुमने देखा नहीं था वो कितनी बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ? कुछ नहीं करती, वहां से चुपचाप चली आती। सबके सामने उसको थपड़ियां आना नहीं चाहिए था ना। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अरे अपना नहीं तो कम से कम अपने बाबा का तो ख्याल करो। घर में वो छोट बहन है, उसका भी तो ख्याल करो। अगर उसने उसको कुछ कर दिया तो? अब ज्यादा डांट मत, ठीक है ना? बिहारी, मैं अब क्या करूं? ये तो पहले ना सोचना चाहिए था। अब कुछ मत करो, भगवान से मनाओ कि उनका दिमाग ना फिरे। अब ज्यादा डरा मत। समझा रहे हैं या डरा रहे हैं? कुछ नहीं, चल बैठ। कुछ दिन रुक जा, इसके बाद माफी मांग लेना। अच्छा सुन, मैंने खुशी के लिए इंजीनियरिंग की कोचिंग क्लास ढूंढी है। कुछ रुपया मैंने जमा कर लिया है, थोड़ा रुपया और जमा करना पड़ेगा। तू पैसा बढ़ा दे, मैंने सुना है शहर में बड़ा पैसा मिलता है। हम कोशिश तो हम कर ही रहे ना। तो कोशिश कर, तब तक मैं शहर जाकर आती हूँ। और वैसे भी खुशी अब यहाँ पढ़ाई नहीं कर सकती, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब शहर जाकर करेगी। आज चली जाना। एक बात पूछे, तुम खुशी के बारे में सोचती हो या हमारे बारे में भी सोचती हो? कब तक इंतजार करेंगे पूरे? हम अपने बारे में कब सोचेंगे? सोचेंगे जब तक खुशी कुछ बन नहीं जाती, तब तक हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे।
नाचती हूँ लेकिन इज्जत नहीं बेचती। सरकार को खा ली। थप्पड़ खा लिया सबके सामने। वो क्या कम नहीं था? हाँ, पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी उस चौकड़ी की नाचने वाली ने। सरकार, बेइज्जती का बदला बेइज्जती से लेना, ऐसा थप्पड़ मारना कि जिंदगी भर याद रहे। थप्पड़ तो मैं उसे मारूंगा ही, साथ उस नाचने वाली को। अपनी हवेली पर पूरी जिंदगी नहीं नचाया तो मेरा नाम भी लल्लन नहीं। बिहारी, ये इसके सर्टिफिकेट है, खुशी के इस्तेमाल कर रखना। अरे जल्दी चलो नहीं तो बस वो निकल जाएगा। तू बाबा का ख्याल रखना। मैं शहर जाकर अच्छी सी कोचिंग क्लास देखती हूँ और तेरे लिए सारी बातें करके आती हूँ, ठीक है? अब मैं जाऊँ? दीदी, आप हमेशा मेरे लिए सब कुछ करते हो, पर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। किसने कहा कि तू मेरे लिए कुछ नहीं करने वाली? जब तू पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाएगी तब मैं घर पर बैठकर आराम करूंगी और तू ही मेरे लिए कमा कर लाएगी, ठीक है? बिहारी भैया, मैंने आपकी बहन को पहले ही कहा था, इनकी तबीयत बहुत खराब है, ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी है। बिहारी भैया, क्या बोले डॉक्टर? कितना खर्च आएगा ऑपरेशन में? कह रहे थे 1-2 लाख रुपया जरूर लग जाएगा। 1-2 लाख? कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? तुम टेंशन मत करो इस बात का। अरे हम हैं ना, डॉक्टर साहब बोले आज ही एडमिट करना, आज ही करेंगे। ऑपरेशन हम कल कर देंगे, तुम ना फिक्र मत करो। दीदी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? अब मैं क्या करूं? पापा के इलाज के लिए पैसे कहां से लाऊंगी? कितना खर्च आएगा ऑपरेशन में? कह रहे थे 1-2 लाख रुपया जरूर लग जाएगा। हेलो? हाँ खुशी, अरे सुनना, आज रात ना नाचने का एक प्रोग्राम आया है, 2 लाख रुपया भी दे रहा है। 2 लाख? हाँ 2 लाख दे रहा है, लेकिन क्या बिहारी भैया? अरे लेकिन कोयल नहीं है ना जी। तू नाचेगी? हेलो? आप अपनी बहन को यहाँ पढ़ने के लिए भेज सकती हैं। जी सर। और हाँ, हमारी कोचिंग इस शहर की सबसे बेहतरीन कोचिंग है। पैसा आप बाहर काउंटर में जमा करा सकते हैं। जी सर, मैं आज ही करा देती हूँ। जैसा कहे थे ना वैसे किए, मजा लीजिए। बड़ी हो
कोयल को बताएंगे कि बेइज्जती क्या होती है। उसकी बहन को पूरे गांव में फेमस कर देंगे। तो बस वीडियो बना, बढ़िया आई, इंजीनियर बनाएगी ना इसे। हाँ मुश्किल वक्त और मुश्किल हालातों में इंसान कई बार मजबूर हो जाता है, और इसी मजबूरी में अक्सर वो सही और गलत के बीच के फर्क को भी पहचान नहीं पाता। तो वहीं ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो मजबूर इंसान की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए ताक लगाए बैठे होते हैं। खुशी ठीक ऐसी ही एक चौराहे पर आकर खड़ी हो गई थी, जहां वो सही और गलत का फर्क नहीं देख पा रही थी। देख रही थी तो सिर्फ अपनी बाबा के इलाज के लिए पैसा। तो वहीं दूसरी तरफ लल्लन वो अवसरवादी इंसान था जिसने खुशी और कोयल की मजबूरी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। तो क्या कोयल का अपनी बहन को इंजीनियर बनाने का सपना बिखर जाएगा? क्या खुशी भी कोयल की तरह नाचने और गाने को अपनी किस्मत बना लेगी? और क्या होगा जब कोयल को अपनी बहन का यह सच पता चलेगा? क्या कोयल का सपना महज एक सपना बन के रह जाएगा? ये बस क्यों नहीं आ रही अभी तक? हेलो, सारे गांव के सामने थप्पड़ मारा था ना तूने मुझे, उस थप्पड़ का जवाब भेजा है, देख लेना, समझी? संभाल के। कुछ नहीं हुआ, बस ये 4 दिन में ठीक हो जाएगा। अच्छा ऑपरेशन करा। दीदी खुश हो जाएगी। हाँ, आने तो बहुत खुश हो जाएगी। आप बैठिए। बैठो बाबा। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। मान दीजिएगा। बिहारी भैया प्लीज दीदी को कुछ मत बताना। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? हम पे छोड़ दो, हम सब संभाल लेंगे। खुशी, खुशी, क्या किया तूने? क्या किया तूने? ये सारी मेहनत, ये सारी तपस्या तूने मिट्टी में मिला दी। क्या क्या ये? ऐसे मेरे सपने पूरे करेगी तू? नाचने वाली बनना चाहती है तू? मेरी तरह नाचने वाली बनेगी तू? क्यों किया तूने ये क्यों किया तूने ये? दीदी मेरी बात सुनो दीदी, बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। अब सुनो मेरी बात। आपको मैंने कॉल करने की कोशिश की थी, आपका फोन नहीं लग रहा था। फिर मैंने बिहारी भैया से बोल के। बिहारी तूने
क्यों किया तूने ऐसा? तूने 4 रुपए के लिए मेरी बच्ची को, मेरी बहन को ननद के सामने नचवाया, ऐसा क्यों किया तूने? भरोसा करो। अरे काहे का भरोसा करो? उस साला ललनवा ऐसा करेगा हमको अंदाजा नहीं था भाई। अंदाजा नहीं था? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। जो मेरे साथ हुआ है वो इसके साथ नहीं होगा। हम आज ही ललन के पास जाएंगे और उसके हाथ पैर जोड़कर उससे माफी मांग लेंगे। मगर मैं इसके साथ बुरा होता हुआ नहीं देख सकती। मैं इसकी जिंदगी बर्बाद होती हुई नहीं देख सकती। कोयल, कैसी हो आप? वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमें पता था। हाँ बताओ। अरे बैठो ना, खड़ी क्यों तुम? ललन, उस रात मुझसे गलती हो गई थी। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मेरी गलती किसी से मेरी छोटी बहन को मत दी। तुम ये वीडियो किसी को मत देना। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूं। अरे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगा, किसी को भी नहीं, कसम से। हाँ, तुम बस मेरी एक बात मान लो। मानोगी ना? वो क्या है ना कोयल, तुम नाचती हो ना तो कहर बरसाती हो, है ना? मुझे खुश कर दो, जो चाहे देंगे तुमको। अरे ये है ना, मैं यहाँ माफी मांगने आई थी, अपनी इज्जत का सौदा करने नहीं आई थी। जो हुआ सो हुआ, सब कुछ भूल जाओ। चलो खाना खा लो। दीदी, मैंने जो कुछ भी किया पापा के ऑपरेशन के लिए किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। जब मैं तेरे जितनी छोटी थी तो माँ गुजर गई थी और बाबा बीमार हो गए। मुझे नाचने का शौक था, मगर पता नहीं था जिम्मेदारियों का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि नाचने का शौक एक दिन मजबूरी बन जाएगा। मगर मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, पर तू तो पढ़ी लिखी है ना। अगर तू मेरी मदद करना चाहती है
तो कोई ऐसा काम कर कि जिससे तू अपनी पढ़ाई का उपयोग कर सके। उस दिन मुझे खुशी होगी। दीदी, पर बिहारी भैया की कोई गलती नहीं थी, प्लीज उनको माफ कर दो आप। हमारे कोयल हमसे बात नहीं करेगी। गलती हो गई तो मतलब अब नहीं करेंगे। ये गुस्सा तुम थोक दो। बिहारी, मैं ललन से मिलने गई थी, उससे माफी मांगने के लिए। और तुझे पता है उसने क्या किया? उसने मेरे सामने एक शर्त रख दी। वो मेरी इज्जत पे हाथ डालना चाहता है। डालना क्या चाहता है? उसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला और तुमने उस आदमी के सामने खुशी को नचवाया। अरे उसकी इज्जत के बारे में और मेरी इज्जत के बारे में कुछ तो सोचा होता। ये समाज एक नाचने वाली के बारे में क्या सोचता है तो उससे बेहतर और कौन जानता है। हमको अपनी गलती का एहसास है कोयल। उस ललनमा को तुम ऐसा मजा चखाएंगे ना कि इस घर की तरफ ताक के भी नहीं देखेगा। नहीं, इस वक्त कुछ मत करना। खुशी को एक बार यहां से शहर जाने दो। उसके बाद मैं बाबा को चुपके से लेकर किसी दूसरे गांव चली जाऊंगी। हम ललन से टक्कर नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं। अच्छा सुनना, एक ललन टॉप न्यूज आया है। वो प्रधान है ना, उसके बेटे का आज बर्थडे है, तो फोन आया था रात को साटा के लिए बुलाया है। 2 लाख रुपया भी देगा, तो चले? ठीक है। मुंह में रुमाल के बीन बना के डीजे में नागिन के धुन बजा के बनल बिया ये डांस। पगली डांस, पगली डांस, पगली डांस, पगली डांस, पगली करो दिया देखा पगली डांस। पगली डांस, पगली डांस, पगली डांस, पगली करो दिया देखा पगली डांस। सुनो, ललन खड़े, गाड़ी मोड़ो। गाड़ी मोड़ो। अरे तुम गाड़ी क्यों नहीं मोड़ते? और बिहारी आ गए? तुम लोग मिले हुए हो? पूरे 2 लाख रुपए दे रहा हूँ इसे, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब तुम जिंदगी भर हमारे पास रहोगी और हमारे लिए ही नाचोगी। बिहारी, तुमने अच्छा नहीं किया। छोड़ो मुझे। अरे संभाल के। बिहारी, तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया तूने बिहारी। ले जाओ। बिहारी, तुमने मेरे साथ धोखा दिया। तुमने अच्छा नहीं किया बिहारी। मुझे छोड़ो, छोड़ दो मुझे। ये लो तुम्हारे 2 लाख रुपए। दोबारा याद करेंगे तुम्हें, ठीक है? चलते हैं। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो। कुछ जख्म वक्त और मरहम से एक वक्त के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो जख्म कभी ठीक नहीं होते जो आपको विश्वासघात से मिलते हैं। और उस जख्म का दर्द बेहद ही आसानी होता है। कोयल को भी ऐसा ही एक जख्म उसके सबसे विश्वास पात्र, उसके प्रेमी बिहारी ने दिया था। पैसों की लालच में बिहारी ने कोयल को ललन के हाथों बेच दिया था। ललन कोयल से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, पर क्या कोयल ने ललन को चाटा मार के गलती की? क्या उसका कसूर यह था कि वो अपनी इज्जत का सौदा नहीं करना चाहती थी, या फिर यह था कि वो ललन जैसे गुंडे की गुलाम नहीं बनना चाहती थी? लेकिन अब सवाल यह था कि ललन कोयल के साथ क्या सलूक करने वाला था। दीदी फोन क्यों नहीं उठा रहे?
है भाई। किसका फोन बज रहा है यार? हेलो। हाँ खुशी, अरे वो कोयल हाँ शहर चली गई, मतलब कुछ अर्जेंट काम आ गया था उसको। बाहर। हाँ रखते हैं। हेलो। अरे ये फोन तो हमें रोड पर पड़ा हुआ मिला है। ललन, ललन, जाने दो मुझे, अभी तो जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, ललन, मुझे माफ कर दो, ललन, मुझे माफ कर दो, ललन, मुझे जाने दो, ललन, ललन, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी एक छोटी बहन है, मेरे पापा बहुत बीमार है, ललन, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई ललन, मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था ललन, मुझे जाने ललन। मुझे जाने दो ललन, मुझे माफ कर दो ललन। जाने दो मुझे ललन। ये जो तुम्हारा कमरबंद है ना, जाने नहीं देती। पायल, बहुत अच्छा नाचती है तुमको, है ना? बहुत अच्छा। रुको। जाने दो। हाँ जाने दूंगा, अभी तो शुरू किया है। नहीं, 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 नहीं। अरे बेटा, कोयल कहाँ है? पता नहीं बाबा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में है। वो कहीं भी जाने से पहले मुझे जरूर बता के जाती है, और उसका फोन भी रास्ते पर मिला है। इससे पहले देर हो जाए, हमें पुलिस को फौरन खबर करनी चाहिए। हाँ। हाँ। हेलो, बहुत अकड़ थी ना तुझे? हाँ, उतरिया नहीं?
हाँ? याद रख, तो एक नाचने वाली है। तेरी शोभा स्टेज पर और उसके बाद बिस्तर पे ही रहती है, समझी? आप जिंदगी भर यहीं पड़ी रहे और रोज मेरा मनोरंजन कर, समझी क्या? क्यों करेगी ना? हाँ? देख क्या रहे हो? जाओ पकड़ो उसे, गाड़ी निकालो। यही है बिहारी भैया। बैग चेक करो। कोयल कहाँ है? सब सच सच बता दे, वरना इतनी मार मारूंगा भागने लायक तो क्या, देखने लायक तक नहीं बचेगा। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। वो लल्लन वो यहीं कहीं पे छुपी हुई है। जाओ खोजो उसे। लल्लन कहाँ है? अभी तक आया नहीं सरकार। अगर लल्लन दीदी को लेके यहाँ नहीं आया तो कहाँ गया होगा? हमें शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर सर्चिंग करनी पड़ेगी। शायद वो कोयल को लेकर बाहर भाग रहा होगा। चलो। जी विशा, यानी कि जीने की दृढ़ इच्छा, परिस्थितियों के आगे घुटने ना टेकना, बल्कि अपने मजबूत इरादों से उसका सामना करना, यही तो है जी विशा। कोयल की इज्जत लल्लन ने लूट ली थी, लेकिन कोयल ने उसके सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि बहादुरी के साथ उसका सामना किया और अपने आप को उसके चंगुल से आजाद किया। लेकिन सवाल यह था कि आखिर कब तक कोयल खुद को उसके चंगुल से बचा पाएगी? क्या लल्लन कोयल को एक बार फिर से अपने साथ ले जा पाने में सफल हो जाएगा, या पुलिस लल्लन के पहले कोयल तक पहुंच जाएगी? कोयल का इंतजार उसकी बहन और बीमार पिता को भी था, तो क्या उनका यह इंतजार खत्म होगा? आइए देखते हैं। इस लड़की को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया। कहीं देखा तुमने इसे? हाँ सर, इसे कुछ देर पहले मैंने पीछे रोड पे देखा था। लिफ्ट मांग रही थी, लेकिन मैं जल्दी में था तो रुका नहीं। इंस्पेक्टर साहब जल्दी चलिए, मेरी दीदी मदद मांग रही है। तुम्हें इसकी हेल्प करनी चाहिए थी। जाए ऐसे। हवलदार चलो। तुझे क्या लगा तुम मुझसे बच के आसानी से भाग जाएगी? हाँ, छोड़ देंगे तुझे, छोड़ देंगे। लेकिन एक बात बता, नाचती गाती तो तू है ही, तो मेरे साथ वक्त गुजारने में इतना नाटक क्यों कर रही है?
तेरी नजर में हर वो लड़की जो नाचती गाती है वो गंदी औरत है। तेरी सोच पर भी मुझे शर्म आती है। तेरे कारण हर वो लड़की जो अपने घर का पेट पालने के लिए बाहर जाना चाहती है वो नहीं जा सकती, क्योंकि तुझ जैसे जानवर उसे नोचने की फिराक में बैठे रहते हैं। तेरे कारण एक लड़की भी इस घर से बाहर नहीं निकल पाती, चार दीवारियों में बंद कर रह गई है। हम इसलिए ऐसा सोचते हैं क्योंकि तुम हो ही नाचने वाली। अब हम तुमको अपनी हवेली में ले जाकर नचाएंगे तो हमारे मन को सुकून आएगा। ऐसे ऐसे मारा था तुमने हमें, ऐसे। हाँ, अब बताओ आप क्या करोगे? तुझ जैसे लोग जो औरतों के सम्मान को बिस्तर की शोभा समझते हैं, मैं उन लोगों को माफ नहीं करती। मैं तेरा खून कर दूंगी। अगर तुझ जैसे एक भेड़िए को भी मैंने जान से मार दिया तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि तू जैसे आज मुझे नोच रहा है, तू दूसरी लड़कियों को जो नाचती है उनको भी नोच कर खा जाएगा। चल बेटा, अब हम तुझे जेल में नचाएंगे। ले चलो इन्हें। तो ठीक है ना? मुझे आप पर गर्व है दीदी। आप अपनी इज्जत और सम्मान के लिए किसी के सामने नहीं झुकी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपका सपना एक दिन जरूर पूरा करूंगी। को कभी लाचार मत समझना, लड़ना और लड़कर जीतना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कोयल ने कभी हार मानी ही नहीं थी, ना ही अपनी परिस्थितियों से और ना ही लल्लन जैसे दरिंदों से। उत्तर भारत में पिछले कई सालों में से कई केसेस सामने आए जहां पर नाचने और गाने वाली औरतों के साथ दबंग लोगों ने बदतमीजी की, उन पर अत्याचार किया। कैसी सोच होती है इनकी? क्या नाचने वाली औरत का कोई आत्मसम्मान नहीं होता? क्या नाचने वाली एक इंसान नहीं होती? किसी औरत के व्यवसाय से ही अंदाजा लगा लेना कि वो आसानी से आपके बिस्तर पर आ जाएगी, निहायती गिरी हुई मानसिकता है। याद रखिए, एक औरत भी उसी सम्मान के साथ घर से बाहर कमाने के लिए निकलती है जिस सम्मान के साथ पुरुष घर से निकलता है। औरत को कमजोर समझने वाला हर कोई बात कान खोलकर सुन ले और अच्छे से समझ ले कि ममता की इस देवी में काली का भी रूप वास करता है, जो अपने सम्मान और आत्मरक्षा के लिए कभी भी जाग सकता है। लल्लन जैसी सोच रखने वालों के लिए कहानी एक सबक है, एक सीख है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।